एक बार भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायी ने उन्हें बताया, भगवान, एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में छुपे हुए बैठे हैं। भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। विक्षोभ के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसी सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है, यह बताइए। उसे कोई हिंसक पशु ना खा ले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही एकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया और वो राक्षसी भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गई। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में मैं पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हो। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा।
और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी के तलाश में मैं इधर उधर घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताएं। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही कहानियाँ आप रोज़ाना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।